हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली डेथ्स के बारे में राज्य सरकार, प्रशासन और नगर निगम को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों या बाइट्स के मामलों में संबंधित अथॉरिटीज पर भारी मुआवजा लग सकता है। 3 जजों की पीठ ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संबंधित अथॉरिटीज ने इस समस्या पर कुछ भी प्रभावी काम नहीं किया, जिससे स्थिति और अधिक खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और उनकी रक्षा करने की बात करते हैं, उनकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहा कि यदि कोई कुत्तों की सुरक्षा करना चाहता है तो उन्हें अपने घर या परिसर में रखें, ताकि वे सड़कों पर घूमकर लोगों को काटे नहीं और ना ही डराएं। दर्शकों को बता दें कि पिछले वर्ष अगस्त 2025 में जब पश्चिमी दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची की मृत्यु एक आवारा कुत्ते के काटने से हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यूज का स्वतः संज्ञान लिया था और पहले 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर एरिया के सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए, उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाए और उन्हें वापस सड़क पर न छोड़ा जाए। इस आदेश का पूरे देश में एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और एनिमल लवर्स ने विरोध किया, क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अनुसार स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उसी एरिया में वापस छोड़ना आवश्यक है जहां से उन्हें उठाया गया था। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और एनिमल लवर्स ने एमसीडी पर यह भी आरोप लगाया था कि स्ट्रीट डॉग्स का रेगुलर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करना आवश्यक है, ताकि कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण रखा जा सके, किंतु इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद फिर उस समय के सीजीआई बीआर गवई ने इस केस को अपने सुपरविजन में लिया था और 3 जजों की बेंच गठित की। 3 जजों की बेंच ने पिछले आदेश में कुछ संशोधन किया कि केवल रैबीज से ग्रसित और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा। शेष अन्य कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग यानी कृमिनाशक दवा देने के बाद वापस उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हर वार्ड में एक फीडिंग जोन बनेगा जहां लोग कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर खिलाना मना होगा और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि आवारा कुत्तों या अन्य जानवरों से संबंधित हमारे देश में कोई नियम नहीं है। कानून तो 1960 में बन चुका था, जिसे 2001 और फिर 2023 में संशोधित किया गया, जिन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन धरातल पर या तो कुछ होता नहीं है या केवल खाना पूर्ति की जाती है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अनुसार आवारा कुत्तों को मारना गैर कानूनी है। नगर निगम द्वारा उन्हें पकड़कर उनका नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए और फिर उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए। केवल रैबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर में रखा जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट पर अक्टूबर 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स को एक्सटेंसिव हिस्टोरिक और एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च का प्रयोग कर एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए, ताकि 2030 तक कुत्तों के काटने से होने वाली डेथ्स को समाप्त किया जा सके। इसके लिए केवल वैक्सीनेशन ही नहीं, अपितु देश में बड़ी संख्या में घूमते आवारा कुत्तों की समस्या पर भी गंभीर कदम उठाने होंगे। WHO के अनुसार पूरे विश्व में रैबीज से होने वाली लगभग 35% मौतें भारत में होती हैं। हमारे देश में हर साल 18 से 20 हजार लोग रैबीज से मरते हैं। रैबाइज एक घातक वायरस है जो संक्रमित कुत्ते की लार से मनुष्य शरीर में प्रवेश कर नसों के द्वारा दिमाग तक पहुंचता है। समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा साबित होता है। नीदरलैंड्स दुनिया का पहला देश है जो स्ट्रे डॉग फ्री है। कभी यहां भी हमारे देश की तरह आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या थी, लेकिन सख्त नसबंदी कार्यक्रम, टीकाकरण, एनिमल वेलफेयर लॉज और लोगों के बदलते नजरिए के कारण यह समस्या पूरी तरह सॉल्व हो गई। नीदरलैंड्स में अब सड़कों और गलियों में दिखने वाले आवारा कुत्ते को तुरंत नजदीकी शेल्टर में तब तक रखा जाता है जब तक उसे कोई अडॉप्ट न कर ले।